हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज़, आप मुझे अभी देख रहे हो, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं घर आ चुकी हूँ। तो बहुत दिन से ना मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही थी, एडिट करने का टाइम नहीं था। मतलब नोएडा से वापस आकर कुछ फैमिली में बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो गई, तो उसकी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था, ना एडिट करने का मन कर रहा था, ना डालने का मन कर रहा था। तो मतलब बहुत, क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है हमारी फैमिली में। मेरे जो जीजा जी हैं उनकी डेथ हो गई है और मतलब बहुत बड़ा धक्का लगा है हमारी फैमिली को इस चीज़ से। और मैं बस यही प्रे करूँगी कि जीजा जी आप जहाँ भी हो खुश रहो और अच्छे से रहो। भगवान जी आपको अच्छे से रखे, अपने चरणों में आपको जगह दें, बस यही प्रे करूँगी। तो गाइज़, मतलब मैं आपको अभी कहीं जा रही हूँ, तो मैं आपको ना वापस आकर बताऊँगी कि क्या क्या हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और इस चीज़ को मतलब अभी तक भी हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 1 हफ़्ता हो चुका है इस बात को। आज मंडे है, हाँ आज ही के दिन, आज मंडे है और आज ही के दिन पिछले हफ़्ते ये चीज़ हुई थी। तो मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। तो चलो अभी ना फ़िलहाल मुझे कहीं गाइस जाना है। कहीं कहाँ जाना है मैं बताती हूँ। मेरे को जाना है अभी कॉलेज। तो कॉलेज में कुछ काम है मुझे, तो मुझे वहाँ जाना है। तो मैं कॉलेज जाती हूँ और फिर, हाँ जी, हेलो गाइस। मम्मा कहाँ जा रही है? कॉलेज। हाँ तो मम्मा जा रही है ना, अभी आएगी। तो चलो गाइस, मैं ना जाती हूँ और आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा सा काम है और मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलने भी जाना है, तो बताऊँगी क्यों मिलने जाना है और क्या स्पेशल है। और मैं पहली बार उसके घर जाऊँगी आज। तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन सी मेरी वो फ्रेंड है जिससे मैं मिलने जा रही हूँ आज। मतलब जाना तो मुझे कॉलेज के काम से था, बट उसका कॉल आया कि आप इधर से होते हुए जाना घर वापस, क्योंकि कुछ चीज़ है जो मेरी उसके पास है, तो वो लेते हुए मुझे घर आना है। तो चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको किसी से मिलवाऊंगी। ये है वो मेरी फ्रेंड। तो मैं ना दिया से मिलने आ रखी हूँ, क्योंकि दिया ने मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। कहाँ है दिया वो स्पेशल चीज़? वो नए वाले घर पे है। अभी ये जो घर है ना, ये दिया का पुराना घर है और जस्ट सामने इनका नया घर बन चुका है, बट अभी शिफ्ट नहीं किया है ड्यू टू सम रीजंस। तो चलो गाइस, अभी इसको ना आपको मैं इसका नया घर भी दिखाऊंगी। तो देखते हैं कि क्या स्पेशल दिया ने मेरे लिए बनाया है। अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। बाय गाइस, हम ना नए घर में आ चुके हैं, तो मैं आपको घर दिखाती हूँ, फिर दिखाऊंगी कि क्या दिया ने बनाया। तो ये दिया का नया घर है, ये देखो। नहीं, अभी एक्चुअली में बनने के बाद ना इन लोगों ने शिफ्ट नहीं करा है। ये किचन है, हाँ मतलब अभी थोड़ा बहुत काम रह ही रखा है इसमें। ये कमरे हैं, वॉशरूम है, एक रूम यहाँ पे भी है इनका। ये एक रूम ये है। मंदिर कहाँ है? ऊपर है। चलो मंदिर भी देख के आते हैं ना, बस नीचे। मंदिर ओके, मंदिर भी है यार। दिया इतने ऊपर मंदिर में आएगा कौन मंदिर? ये देखो गाइस, वाओ, जय जय माता दी। ये है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दिया ने क्या बनाया मेरे लिए। वेट एंड वॉच गाइस। दिया ने आजकल ना नया काम चला रखा है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये ना दिया आजकल कर रही है। और ये है मेरी वाली थाली, ये देखो कितनी ब्यूटीफुल है। हाँ, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो दिया आजकल यही सब काम कर रही है। ये देखो, शिल्पा ब्लॉगिंग कर रही है। शिल्पा ब्लॉग कर रही है, मेरे ब्लॉग को भी देखना जाकर। तो ये देखो, और ये रिंग लाइट है, ये देखो जो अच्छा ना मेरे लिए बनाया है। तो दिया ने बोला आपके लिए मैं बना दूँ। मैंने बोला हाँ वाई नॉट, मुझे चाहिए थी इस बार थाली और फाइनली मैंने ले ली। तो चलो गाइस, मैं दिया के साथ थोड़े से रील शूट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय। मैंने आज बहुत ज़्यादा रील बना ली है और अब मैं, हाँ ये भी आ गई है। और अब मैंने निकलती हूँ, क्योंकि घर से गाली पड़ने लगी है। मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आ रहा है कि मुझे भी जाना है कहीं पे, जल्दी आओ। तो मैं निकलती हूँ अब। दिया को किसी और दिन मिलूंगी, तो मैं अपना सामान लेती हूँ और निकलती हूँ। तो मैंने आपको देखा जो दिया जी ने तैयार किया। दिया जी एक पन्नी में डालो इनको जल्दी से, कुछ है नहीं कागज़ वागज किसी की पन्नी। मैं निकलती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है बाहर। तो मैं अपना ना
मुँह बांधती हूँ और सीधा निकलती हूँ घर की तरफ। तो दिया बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल बोल रही हूँ, कल जैसे कॉलेज जाना होगा मुझे, जैसे कल हम कॉलेज जा रहे होंगे। नहीं यार गाइज, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, कुछ दिनों बाद आऊँगी। जब अंकिता भी आएगी तो फिर देखते हैं एक गेट टुगेदर। हाँ, एक गेट टुगेदर, हाँ एक जैसी। तो चलो फिर मिलते हैं। दिया से आप लोग मिल ही चुके हो तो से बाय बाय दिया, बाय गाइस। हाँ, इसका भी चैनल है दिया दुमका और बहुत मेहनत करी है, तो गाइस प्लीज़ इसे जाके भी फॉलो करो। और अगर आपको भी ऐसे ही मज़े अच्छे अच्छे बनवाने हैं, DM टू हर, इसका इंस्टा ID जो है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप जाकर ना वहाँ पे इसको DM कर सकते हैं। तो जो भी चार्जेस होंगे मिनिमम होंगे, आप मेरा नाम ले लेना, तो मिनिमम चार्जेस मिलेंगे और डिलीवरी जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं। अगर आप हल्द्वानी में कहीं हैं तो वो हम देख लेंगे, ठीक है ना दिया? तो चलो गाइस मिलते हैं फिर, ऑर्डर करना इसके लिए। बाय, मैं घर जाके बात करती हूँ, बाय। तो गाइस मैं ना घर वापस आ गई और इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ। मैंने फेस में ना क्रीम लगा रखी थी, वो क्या बोलते हैं उसको, धूप से बचने वाली, क्या बोलते हैं उसको, सनस्क्रीन लगा रखी थी। और जो मेरी वो सनस्क्रीन काली पड़ी है भाई साहब, मैं पूरी काली हो गई थी। वहाँ पे मुझे एक सोनिया आंटी हैं, तो वो मुझे पहचानती है अच्छे से, तो वो मिली मुझसे, तो बोल रही है अभी तो तू थोड़ी देर पहले गोरी लग रही थी और धूप में जाके मैं इतनी ज़्यादा काली हो गई कि क्या ही बताऊँ। और घर में आई तो हस्बैंड जी भी बोले तुम इतनी काली क्यों हो गई। फिर मैंने मुँह धोया तो तब जाके मेरा कालापन गया है। तो गाइज़ जिस काम के लिए मैं गई थी कॉलेज, वो काम ऑलमोस्ट बना भी और नहीं भी, मतलब अभी अपडेट तो मुझे कुछ नहीं मिली है, बट लेट्स सी, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि देखते हैं क्या जो भी होता है वो बताएंगे मुझको 2-4 दिन में। और उसके बाद मैं दिया के घर गई थी, तो दिया ने ना करवा चौथ की थाल बनाई थी, तो वो लेने गई थी मैं उसके यहाँ पे। तो अब मैं वो लेकर आ गई हूँ, फिर थोड़ी गीली हो रही थी तो मैंने वो धूप में रख दी है। और फिलहाल के लिए ना आज तुलसी बुआ के यहाँ पे और मंदिर में पहला कीर्तन स्टार्ट हुआ है। कीर्तन मंदिर से स्टार्ट होते हैं तो उधर सब हो रहे हैं और मैं नहीं जा सकती हूँ आज, तो इसलिए मैंने फास्ट भी नहीं रखा है। और रास्ते से देखो मैं पिंक वाले अमरूद लेकर आई थी, तो वैसे ये मीठे नहीं होते बट पता नहीं हो रहे हैं मीठे। तो हस्बैंड जी का फास्ट है, मेरा फास्ट नहीं है, तो इसलिए मैं ये अमरूद खा रही हूँ। बाकी तो टीचर्स मिले और अच्छा लगा सबसे मिलके, फ्रेंड्स भी मिले। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो वहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उनसे भी मैंने मुलाकात की, अच्छा लगा। व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज अब वो टीचर्स हो गए हैं, तो उनके साथ व्लॉग बनाना सही नहीं लगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर कोई देखेगा तो फिर उनको सीरियसली नहीं लेगा। तो इसलिए मैंने सोचा व्लॉगिंग नहीं करती उनके साथ, तो मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया उनके साथ। और एग्ज़ाम चल रहे हैं मिड टर्म्स, तो वो सब बिज़ी थे। तो चलो गाइस देखते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, देखती हूँ शाम तक कुछ करती हूँ या नहीं। घर की सफाई बाकी है, आज मैं बुलाने वाली थी बट मुझे जाना था कॉलेज, तो इसलिए मैंने आज नहीं बुलाया काम करने के लिए। अब मैंने उसे कल के लिए बोला है, कल मैं उससे थोड़ी सी सफाई करवाती हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, बताती हूँ और क्या क्या हुआ। बाय बाय। आज काम धाम मैंने कुछ नहीं करा, कल से है मेरा काम। और नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो था मंदिर में कीर्तन हुआ था और उसके बाद तुलसी बुआ के यहाँ पे हुआ था, और कल 2 चाची हैं जो उनके यहाँ पे है और परसों हमारे यहाँ पे है। तो कल भी हम मतलब जाएंगे चाची के यहाँ, तो दिखाऊंगी कीर्तन कैसे हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ना मैं बेड में सोने चली गई थी, बच्चे सो चुके हैं, हस्बैंड जी भी सोने के लिए फ़ोन वोन देख रहे हैं, उनको फ़ोन के साथ ही नींद आती है, तो वो भी फ़ोन देख रहे हैं। और मैं ना सोने के लिए चली गई थी, थोड़ा चिट चैट कर रही थी, ग्रुप में मैसेजेस आ रहे थे फ्रेंड्स के, तो वही सब देख रही थी। तो आज एज सच तो कुछ खास हुआ नहीं, कॉलेज में भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स थे ना उनके साथ मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि अब वो टीचर्स हो गए, मैंने आपको बताया होगा अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं दिमाग भी आजकल मेरा काम नहीं कर रहा है। तो गाइज़ मैं मॉर्निंग में आपको बता रही थी कि हमारे घर में बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हुई थी, तो मतलब 1 हफ़्ता हो चुका है इस बात को, बट वो चीज़ ना दिमाग से बिल्कुल निकल नहीं रही है। अगर उसे सोचने बैठूँ ना तो बीपी लो हो जा रहा है मेरा तो बहुत ज़्यादा। और दीदी और का भी ऐसा ही हाल है। तो जो मेरे जीजा जी थे तो उनकी डेथ हो गई, और मतलब बिल्कुल नहीं लगा था, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं, 1% ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। हाँ उनकी तबीयत ख़राब थी कुछ टाइम से, बट इतनी ख़राब नहीं थी कि उनको ऐसा कुछ हो जाए। यही था कि थोड़ा दवाइयाँ चलेंगी और वो ठीक हो जाएंगे, बट अचानक से ऐसा सब के बाद मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से ना टूटा टूटा सा महसूस हो रहा है, मतलब कुछ कमी सी लग रही है, क्या पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो अभी मेरी दीदी का भी फ़ोन आया था, तो वो थोड़ा सा हैवी फील कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगा तुझसे बात करती हूँ, तो थोड़ी देर मैंने उनसे बात करी, तो हम दोनों ने एक दूसरे से आपस में बात करी, तो थोड़ा सा मतलब मन हल्का सा हुआ, उनका भी मेरा भी। तो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा
अजीब हो गई हैं। और मतलब बताऊँ तो मतलब जब उनकी शादी हुई थी ना, तो मैं बहुत छोटी थी, मतलब बहुत तो नहीं थी, हाँ मतलब छोटी थी। तो उन्होंने मुझे ना अपनी छोटी मतलब बेटी के जैसे ही ट्रीट कराया हमेशा। और मतलब मुझे जीजा जी की वो बात आज तक याद है। जीजा जी बोलते थे कि मतलब उन्होंने मेरे सामने बोला था एक बार कि मैं ना अपनी लड़कियां ना गुल्लू जैसी बनाऊंगा। तो मुझे वो चीज़ बड़ा वो होती थी। तो मेरी जैसी तो क्या, मैंने ऐसा सच कुछ अचीव करा नहीं है लाइफ में कि मेरी जैसे बनाए। बट हाँ उनको शायद मैं अच्छी लगती थी कि मतलब मैं थोड़ा बोलती हूँ, हर चीज़ को एक्सप्रेस करती हूँ। तो शायद वो चाहते थे कि उनकी बेटियाँ भी वैसी बने। और हम कोशिश करेंगे कि वो मेरे जैसी नहीं, मुझसे बहुत 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 अच्छी बने। और जो भी वो चाहती हैं लाइफ में वो हो। तो बस मतलब इंसान चला जाता है ना गाइस, तो बस यादें ही रह जाती हैं और कुछ नहीं रहता। और मतलब मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ जो हुआ उस दिन। तो यही मतलब मंडे ही था, लास्ट मंडे। और वैसे मैं इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत इमोशनल टाइप ऑफ लड़की हूँ और बहुत डरपोक टाइप ऑफ लड़की हूँ। मतलब मैं अभी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं लाइट जलाने के लिए यहाँ आ रही थी और अचानक से मुझे अपनी ही परछाई दिखी और मैं डर गई। मतलब मुझे यहाँ पे धक धक हो गया कि मतलब कौन बैठा है टाइप ना। तो मैं बहुत वहमी टाइप और बहुत ज़्यादा डरपोक लड़की हूँ। बट पता है, आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन मंडे को जीजा जी को मैं लास्ट टाइम हरिद्वार में ही देख पाई, जब उनकी अंतिम यात्रा हो रही थी। तो वो मेरे आगे आगे उनको लेके जा रहे थे। तो मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे बस लास्ट टाइम जिया जी को देखना है। और कहते हैं ना कि जो चीज़ आप चाहते हो, अगर वो दिल से चाहते हो तो वो चीज़ होती है। तो बस ऐसा ही हुआ और जिया जी को मैंने लास्ट टाइम देखा, जबकि मैं बहुत दूर रहती हूँ। मतलब यहाँ से घर तक, देहरादून तक जाना, हरिद्वार तक जाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बट बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जी हैं, उन्होंने मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वो करा और बहुत जल्दी गाड़ी ड्राइव करी ताकि वो मुझे लास्ट टाइम जिया जी से मिलवा सकें, मुझे उनकी शक्ल दिखा सकें। तो गाइस पता है, मैं वहाँ पे जब गई ना, मतलब थोड़ा सा बोरियत लगेगा आपको, मतलब शायद आपको इंटरेस्ट ना आए मेरी बात में, बट ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब मुझे क्या फ़ील हुआ उस दिन। तो जब मैंने उनको देखा तो मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई चीज़ों को, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया। और मैं मतलब शमशान घाट के नाम से ही मैं इतना डरती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा डरपोक लड़की हूँ। बट उस दिन ना मैं ऐसे भागी हूँ ना शमशान घाट में जल्दी जल्दी कि मतलब मुझे जिया जी को देखना है। और मतलब जब जिया जी को लेकर गए और उसके बाद मैं वहाँ बैठ के वेट करी थी, बिकॉज़ हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि हम जला नहीं सकते हैं या जलाने को नहीं देख सकते हैं। तो जहाँ पे उनका लास्ट टाइम हो रहा था सब कुछ, मैं वहाँ पे नहीं जा सकती थी। तो मैं पहले ही बैठी हुई थी, जहाँ तक लेकर आते हैं, जहाँ तक औरतें जा सकती है, तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मेरे सामने ही सामने ना गाइज़, मतलब 5 से 6 लोगों को और लेके आया गया। और मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा अजीब था। और मतलब मेरे लिए वो फ़र्स्ट टाइम था, मतलब मेरा फ़र्स्ट था और मैं चाहती हूँ मेरा वो लास्ट रहे। मतलब मैं उस चीज़ को फिर से नहीं देख पाऊँगी या मतलब पता नहीं क्या। बट उस दिन ना एक चीज़ मैंने महसूस करी कि मेरे अंदर से ना वो वाला डर ना ख़त्म हो गया है। मतलब मैं बिल्कुल नहीं डरी वहाँ पे गाइज़। मतलब मैं वैसे देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे सामने कोई डेड बॉडी आएगी तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊँगी। बट कहते हैं ना कि जब अपनों के साथ बीतती है तो आपको हिम्मत आ जाती है। तो मेरे साथ वैसा ही कुछ हुआ कि जब मतलब मेरे अपने ही थे वहाँ पे सब लोग, और जब जीजा जी को लेके गए तो उस टाइम पे मैं वेट कर रही थी सब लोगों का। तो हस्बैंड जी को लगा मैं डर जाऊँगी या कुछ, तो वो मुझे बार बार बोल रहे थे। और मेरे भाई लोग भी आ रहे थे कि तू जा यहाँ से, तू एक काम कर गाड़ी में बैठ जा। तो मैंने बोला नहीं, मैं गाड़ी में अकेले तो नहीं बैठ पाऊँगी, मुझे और ज़्यादा अजीब सा होगा और फिर वहाँ पे कोई नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने बोला नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो मैं वहाँ पे बैठी थी और मेरे सामने ही 5-6 लोगों को और लेके आया गया, उनके सारी चीज़ें कर रहे थे मेरे सामने। तो मतलब मैं देख रही थी, मैं लोगों का रिएक्शन देख रही थी कि मतलब ज़िंदगी कितनी कितनी तुच्छ है। मतलब कुछ नहीं है ज़िंदगी में गाइस, जब तक हम हैं ना, बस तब तक ही है सब चीज़ें। एक बार हम चले गए ना तो कुछ नहीं है। मतलब हमारे पीछे से कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं, सबको अपनी पड़ी है, सब अपने काम में बिज़ी हैं, सब अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो मतलब मैंने 4-5 अंकल लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी बातें सुनी, मैं जस्ट मेरे सामने वो सब चीज़ें हो रही थी। तो मतलब उनका कोई
रिश्तेदार था जिसकी डेथ हो गई थी, तो वो रास्ते में ही थे और ये लोग पहले पहुंच गए थे। तो इन लोगों को लगा कि हम जल्दी जल्दी लकड़ी ले लेते हैं और उसके बाद जैसे वो आएंगे जल्दी से हम अपना काम कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा सब कुछ। तो वो उसके पास गए और उन्होंने उससे बोला कि लकड़ी वकड़ी दे दो हमको। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, जब आपकी बॉडी आएगी तो तभी आपको। तो मतलब चीज़ें कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है ना। मतलब अभी तक हम नाम रखते हैं, मेरा नाम है, आपका नाम है, हम सबका कुछ नाम है, बट जब हमारी डेथ हो गई ना तो कुछ नहीं है, वो बॉडी है, सिर्फ एक खाली बॉडी है वो, और कुछ नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और वो कॉल में बार बार लोग फ़ोन कर रहे कि यार कहाँ पहुँचे हो तुम, जल्दी आओ। मतलब उनको ऐसा था कि जल्दी आओ और जल्दी हम जलाएंगे और जल्दी इनका काम होगा, हम अपना काम निपटाएंगे और अपने घर जाएंगे, अपना काम करेंगे, जो भी है हम अपनी चीज़ें करेंगे। तो मतलब कुछ नहीं है गाइज़। मतलब उस दिन ना ऐसा रियलाइज़ हुआ मुझे कि लाइफ कुछ नहीं है। जितना भी टाइम आप अभी हो ना गाइज़, वो अपने परिवार को दो और अपने को दो। सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले अपने को दो, अपने परिवार को दो। मतलब जो प्रायोरिटी में है ना उसके हिसाब से चीज़ों को करो। आप उन लोगों से मतलब मत रखो जो आपकी लिस्ट में है ही नहीं, या जो आपकी लाइफ में है ही नहीं, या जो नहीं हो सकते हैं। तो अपनों को खुश रखो। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज़, अपने को खुश रखो। अगर आप खुश हो ना तो सब सही है, क्योंकि आपके बाद कुछ नहीं है लाइफ में, लाइफ कुछ नहीं है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि हम ना बहुत चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो लाइफ बहुत छोटी है। आज मैं आपके सामने हूँ, कल हूँ, नहीं हूँ, कुछ नहीं पता। मतलब लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और ये चीज़ मुझे पिछले एक हफ्ते में समझ में आई है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और कब क्या हो जाए किसके साथ। इसलिए कोई भी मौका मत छोड़ो। जीजा जी ने मुझे बुलाया था कि गोलू आजा मिलने के लिए, बट मैं नहीं गई। मैंने कहा जीजा जी मैं कहा कैसे आऊँ, मेरे बच्चे हैं, इनको लेके मैं कहाँ पे आऊँ। अगर हस्बैंड जी भी होते तो मैं जाने का एक बार सोचती, बट बच्चों को अकेले ट्रैवल कराना इधर उधर मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैं नहीं गई जीजा जी से मिलने। और जबकि मैं उनके पास मतलब उनके थोड़ा सा उसी एरिया में गई थी एक बार, बट मैं उनके यहाँ नहीं जा पाई। तो मुझे वो चीज़ बहुत खली कि मतलब अगर कोई आपको बुला रहा है या आपको किसी से मिलने का मन है ना गाइस, तो मिल लो। क्योंकि कल क्या हो जाए और फिर आप उसको वापस देख पाओ नहीं पाओ, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इन्जॉय करो। लाइफ में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं है। ये पैसे वैसे, घर, ज़मीन, जायदाद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है यही है, इसी पल में है। इंसान की चीज़ें रखी रह जाती है, धरी रह जाती हैं और इंसान चला जाता है सब कुछ छोड़ के। तो चलो आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ, बट मैं बस यही प्रे करूँगी कि जीजा जी आप जहाँ पे भी हो, आप बस सही से रहना। और पता नहीं कब अब आपसे मुलाकात, अब तो इस दुनिया में तो नहीं होगी, बट होप सो कहीं ना कहीं मुलाकात होगी आपसे। तो गाइस यही कहूँगी कि जो भी आपके अपने हैं ना उनसे कांटेक्ट में रहो। रोज़ नहीं तो 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में बात कर लिया करो, क्योंकि सिर्फ फिर ना बातें याद रह जाती है, इंसान चला जाता है। तो चलो गाइस अभी मैं थोड़ा सा हैवी फील कर रही हूँ, तो चलो आज का व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, शब ख़ैर, शुभ रात्रि, बाय।